पे भाड़ा कितनी ट्रांसफर करनी है, ये सारा ऑफिशियल है। ये स्ट्रक्चर 1935 का है। 1935 पहले बना हुआ था। ये डॉक्टर कामली की जमीन थी। 1974 में शाहदोशी कंपनी ने ये जमीन लिया था, और ये जमीन लेने के बाद में उससे कई स्ट्रक्चर तोड़ना और कहाँ बिल्डिंग बनाना उसने प्लान बनाया, तो उसने प्रपोज टू बी डिमोलिश। इसके ऊपर रिक्रिएशन ग्राउंड करके प्रपोज किया था। ये रिक्रिएशन ग्राउंड में मंदिर नहीं था, रिक्रिएशन ग्राउंड प्रपोज किया गया था इस जगह के ऊपर, इसलिए इस जगह मंदिर कभी इलीगल था नहीं। ये स्ट्रक्चर लीगल ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम 1935 एज पर रूल ऑफ द महाराष्ट्र बीएमसी एक्ट है 1888। उसके तहत ये 61-62 पहले का कोई भी स्ट्रक्चर इधर टॉलरेटेड स्ट्रक्चर कैटेगरी में आता है, उसको अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं होती है। स्ट्रक्चर ऑथेंटिकेटेड था। हमने 2000 के अंदर उसका स्ट्रक्चर के अंदर लीकेज होने की वजह से तोड़फोड़ होकर मकान का पूरे उदय लगी हुई थी, तो हमने बीएमसी से एप्लीकेशन की कि हमें रिपेयर परमिशन दिया जाए। हमें परमिशन दी गई। बीएमसी ने 2000 के अंदर उसको रिपेयर किया, बाकायदा सब परमिशन लेके हम दीवार बनाएंगे, ये सब परमिशन ऑफिशियल परमिशन हमारे पास है। 2002 के अंदर बीएमसी के सामने सोसाइटी जो रामकृष्ण मंदिर के साथ अपने ऑर्डर के साथ में जो सोसाइटी जमींदार सोसाइटी, वो लोगों वहाँ पे मेंबर है सोसाइटी के रामकृष्ण वाले, वो लोगों ने हाईकोर्ट में एक रीट फाइल किया कि मंदिर पे नया स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको डिमोलिश किया जाए। हमारा फोटोज हमारा अर्जी है। हाईकोर्ट ने वन साइडेड एक्स पार्टी डिक्री दिया था, ऑर्डर दिया था कि ये तोड़ना है, तो 2004 में ऑर्डर दिया कि इफ स्ट्रक्चर इलीगल देन आप तोड़िए, ये करके उन्होंने ऑर्डर दिया था। 2004 में बीएमसी ने हमको एप्लीकेशन किया, हमें नोटिस दी, 351 की नोटिस दी गई। उस नोटिस में हमने सारे पेपर्स बीएमसी को दिए। उनकी परमिशन 1977 से परमिशन दी गई है बीएमसी ने स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। 76 की परमिशन है, ऑफिशियल सारे पेपर हमारे पास है। ये स्ट्रक्चर तो इलीगल तो था ही नहीं, इसलिए परमिशन देने की कोई सवाल नहीं था। तो परमिशन हर जगह पर हर टाइम पे हमारे पास मौजूद है, आज भी मौजूद है। हमने उसके अंदर कोर्ट के अंदर उन्होंने आरके वाले और सोसाइटी वाले ने कंटेम्प्ट निकाली, बीएमसी को स्ट्रक्चर तोड़ नहीं रहे करके। तो बीएमसी ने हमारे ऊपर 351 की नोटिस भेजी, उसके अंदर क्लियर किया स्ट्रक्चर टॉलरेटेड है, 61-62 के पहले का है। उनके असेसमेंट ऑर्डर भी 61-62 के पहले के है। तो स्ट्रक्चर इज ऑथेंटिकेटेड, कैन नॉट बी डिमोलिश्ड विदाउट बीइंग एनी अदर ऑर्डर अकोमोडेशन। और उसमें 100 फुट का स्ट्रक्चर रूम 2 रूम एक्स्ट्रा थे, वो इलीगल बने थे, ऐसा बोले वो ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ। बीएमसी के ऊपर कंटेम्प्ट होने की वजह से उन्होंने सीधा 351 की नोटिस विदाउट हियरिंग 53(1) की नोटिस निकाली बिल्डर के ऊपर। बिल्डर पे 53(1) की नोटिस निकाली। बिल्डर को बोला कि आप ये स्ट्रक्चर तोड़िए, आपने अंडरटेकिंग दिया था स्ट्रक्चर तोड़ेंगे। बिल्डर ने बताया कि स्ट्रक्चर तोड़ेंगे नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं मानेगा तो हम नया मकान तोड़ेंगे, ये स्ट्रक्चर नहीं टूट सकता है। फिर भी बीएमसी ने ऑर्डर दिया कि आपने अंडरटेकिंग दिया है ये स्ट्रक्चर तोड़ने का, आप नहीं तोड़ रहे हैं, इसलिए हमने तो हम कार्रवाई करेंगे। जब ये ऑर्डर आया तो हम ट्रस्टी के तौर से हमने कोर्ट में केस फाइल किया, सिविल कोर्ट के अंदर। सिविल कोर्ट ने स्टे दिया 2008 के अंदर। जो भी ऑर्डर हुआ वहाँ से, वो ऑर्डर थोड़ा अगेंस्ट हुआ था। फिर बाद में जब हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने बोला 351 के नीचे इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है, इसके अंदर खाली एमआरटीपी 50 से कार्रवाई करेंगे। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हम गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो हाईकोर्ट ने बोला बराबर। तो बीएमसी ऑफिसर ने जो एक्चुअली इंजीनियर मिस्टर देशपांडे, उन्होंने बीएमसी को बीएमसी लीगल डिपार्टमेंट को लिखा कि स्ट्रक्चर इलीगल है या लीगल है, इसके ऊपर कार्रवाई करें कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से एमआरटीपी 50 के नीचे। बीएमसी का लीगल ओपिनियन हमने आरटीआई से लिया है, उसमें लिखा गया है कि स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिमोलिश्ड अंडर एमआरटीपी 53(1), इट शुड बी regularized under MRTP 53(4), cannot be demolished structure. This is authenticated tolerated structure. It is legal opinion है। फिर बीएमसी ने हमारा स्ट्रक्चर का हाथ नहीं लगाया। 2018 में हमें वापस बुलाया गया, हमने एप्लीकेशन की, हमें पास करके दीजिए। शाहदोशी ने एप्लीकेशन किया, शाहदोशी जो बिल्डर उन्होंने एप्लीकेशन किया मंदिर को आप रेगुलराइज कीजिए। 2018 में कुछ नहीं किया। 2020 के अंदर उन्होंने ऑर्डर पास किया कि आप सोसाइटी के एनओसी लेके आइए। आप बिल्डर ने पीछे का टुकड़ा आरके ऑर्डर को बेचा हुआ था, तो आरके ऑर्डर का उसका एनओसी लेके आइए तो हम आपको परमिशन देते हैं। हमने बिल्डर ने उनको बताया कि जरूरत नहीं है, 2022 का समय आ गया क्योंकि कोविड आ गया था 2020 के अंदर। तो जब 2000 ऑर्डर देने के बाद में 2022 के अंदर वापस एमसीजीएम ने हमने नोटिस की 488 की नोटिस। उसमें 488 में ऐसा होता है कि बीएमसी ऑफिस में आती है, सबसे बहुत जगह पे आती है, देखती है कुछ इलीगल है तो उसके बाद में वापस 350 इश्यू करना होता है।
तो वोल्टेटिव नोटिस के ऊपर हमने सिटी सिविल कोर्ट के अंदर अप्लाई किया। सिटी सिविल कोर्ट ने हमें स्टे दिया गया कि नहीं जो स्ट्रक्चर ऑथेंटिकेट है, टॉलरेटेड कैटेगरी का। उसके बाद में फिर भी बीएमसी वापस 2022 से 2024 तक कुछ नहीं किया। हमने बीएमसी पे अप्लाई किया, हमें प्लान पास कीजिए, रेगुलराइज कीजिए। बीएमसी ने बार-बार 7 वर्षों को ना बोला गया, हमने लेटर लिखे, हमें मना किया सोसाइटी के रुस जाइए, जबकि सोसाइटी जमीन की मालिक नहीं है, सोसाइटी का पार्ट उसकी आया नहीं है, सोसाइटी के हाथ में पूरी जमीन की ताबा नहीं है, सोसाइटी की जरूरत नहीं है, फिर भी बीएमसी वो आरके ऑर्डर और पॉलिटिकल मैनेजमेंट के हिसाब से ये हमेशा बार-बार हमें लिखती थी कि आप सोसाइटी के रुस जाइए, आप आरके ऑर्डर के रुस जाइए। जबकि प्लान 1974 में पास हुआ, उसके बाद में जो भी स्ट्रक्चर बने जगह पर बेची जाती ली जाती है, उसके प्लान की कोई इफेक्ट नहीं होती। तो बिल्डर ने अल्टीमेटली 2025 के अंदर जनवरी के अंदर बीएमसी को बोला हमारी पुरानी फाइल हमारी खोली है, उसके अंदर हमें आरजी रीलाइन कर दीजिए, मंदिर के ऊपर जाकर प्रपोज चेंज करते हैं। हमने ट्रस्ट ने साधु को लेटर लिखा था कि आप हमारे स्ट्रक्चर में आरजी निकाल के आप अप्लाई कीजिए और रेगुलर कर लीजिए, आरजी निकाल के मंदिर को रेगुलर कर लीजिए। बीएमसी ने साधु ने लेटर लिखा, लेटर लिख के बीएमसी ने वापस बोला कि आप सोसाइटी यूज हो जाएंगे। तब हमने रिजेक्ट करने के बाद में हमने उनको बताया ये गलत बात है। हम वापस कोर्ट में गए, कोर्ट ने हमारी जनवरी कोर्ट में गए, कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन 7 अप्रैल को खारिज की गई कि हम नहीं मानेंगे आपका एप्लीकेशन, हम नहीं आपको प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट नहीं करने के बाद में 2022 का ऑर्डर और जनवरी का ऑर्डर कोर्ट की रीति उसका दोनों का उन्होंने खारिज किया साथ में एक ही ऑर्डर के अंदर, और हमें बोला कि आप 7 दिन का आपको टाइम दिया जाता है, 7 दिन के अंदर आप कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में। टूटने के बाद मुझे पता पड़ा कि ऐसी घटना हुई है। तो मैंने जब वार्ड ऑफिसर से बात की, तो वार्ड ऑफिसर से बात समझने के बाद में मैंने वार्ड ऑफिसर को ये जरूर कहा कि आपने न केवल गलती की, आपने बहुत बड़ी गलती की और आपने बहुत ढाई करके सब ये कर दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आज बड़ा गलती जो है स्थानीय कामदार है उनसे भी मैंने बात की, उनसे मैंने सारे मैटर को समझा और बड़ा गलती जी ने कहा कि मैं पूरा समाज के साथ में अंदर हूँ और समाज जो भी निर्णय करेगा उसमें बड़ा गलती आमदार के नाते आपके साथ में खड़ा रहेगा। मैं लंबा थोड़ा भाषण नहीं करूँगा क्योंकि आप भाषण सुनने की स्थिति में भी नहीं होगा। यदि आपके लिए होता तो मैं भी बहुत गुस्से में भरा हुआ होता था, दुख में होता था। और ये क्या हो गया आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। तो अपन आज 2-3 बातें तय करते हैं। बाकी तो अभी मैंने कोर्ट के सारे पेपर मांगे, मुझे अभी 2 दिन का समय दीजिए। मैं परसों तक सारे कल दिन में बैठ के सारे पेपर की स्टडी करूंगा और जिससे बात करनी करूंगा। पर 2 निर्णय जरूर पक्के कर सकते हैं। एक, जैसा कि मैं आ रहा था, ये बात हो रही थी कि आरके होटल का बहिष्कार न करते हुए पूर्णतः बहिष्कार करना और वहां पर उसके सामने जाकर एक बैनर लगा के रखना कि आरके होटल का जैन समाज और सारा अहिंसक समाज पूर्णतः बहिष्कार करता है। क्या बदमाशी की है। दूसरा, वहां पर अभी बता रहे भाई साहब कि अपने कोर्ट में एप्लीकेशन कर रहे हैं मूर्ति लगाने के लिए। अभी कोर्ट में एप्लीकेशन का जो होगा निर्णय वो नहीं होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं कब क्या होगा, पर डिसीजन तय करता है। तो मेरा और परागराम जी आपके साथ में चलकर वहां खड़े रहकर मूर्ति की वापस उस जगह पर इंसाफ बचा नहीं सका। तो मेरा दुर्भाग्य कि मुझे पता ही नहीं पड़ा कि क्या हो गया। मुझे तो होने के बाद पता पड़ा। अरे कोई बात नहीं, मैं होने के बाद अभी कम से कम ये बात शुरू होती है कि आगे क्या किया जाए। तो ये जो बातें मैंने आपको भी कही, ये तो टेम्परेरी बातें, इससे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि अपने मंदिर की वहां पर स्थापना हो, मंदिर वापस वहां पर बने। इसके लिए फ्रीजर को तैयारी रखनी चाहिए कि जो नुकसान हो गया वो हो गया, पर मंदिर कभी बनाना पड़े तो आपको वापस मंदिर बनाने की तैयारी रखनी चाहिए। तो इसमें आगे क्या करेंगे? आगे मेरी ऐसी सोच है कि अपन एक आप छोटी कमेटी बना दी 4-5 लोगों की, जिसमें एक ट्रस्टी हो, लीगल एडवोकेट हो और बाकी लोगों को भी 500 बजे जगह आने जाने में हमको भी काम करने की सुविधा होगी। सबसे एक साथ में बात करते हैं तो सब अच्छे मन से करते हैं, पर सबके मन में अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो अपनी चीज आगे नहीं बढ़ेगी। 4-5 की छोटी टीम होती है तो टीम आप तय करिए, पर छोटी टीम होगी तो बात करने मैं आपको लेकर अगले 4-5 दिनों के अंदर बड़ा मैं लेकर आपको
म्युनिसिपल कमिश्नर के पास में जाएंगे, वार्ड ऑफिसर को आपके यहाँ पर बुलाएंगे और चीफ मिनिस्टर साहब से आपकी बात रखकर आपकी बात का आगे क्या करना वो उनके सामने मिलकर निर्णय कराएंगे। कारण ये है कि मोदी जी की सरकार और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, मनोहर कृपा जोड़ा और बड़ा कल्याण जी केवल इसके लिए जीतते हैं क्योंकि आप सब हमारे साथ में आपके इस दुख में भी हम यदि कुछ नहीं कर सके तो हमारे एमएलए बनने पर और हमारे आपका प्रतिनिधि बनने के ऊपर धू है। और इसलिए मैं आपसे वापस एक बार माफी मांगकर ये लड़ाई को आज आपके साथ आपके साथ में आज शुरू करता हूँ। और जब तक ये लड़ाई समाप्त नहीं होती है केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि 5 लोगों की कमेटी बना लेना, क्योंकि सबसे बात नहीं कर पाएंगे फिर आप नाराज होंगे, मैंने फोन किया उठाए नहीं, हमने बुलाया आए नहीं। ये 5 लोग जैसे नचाएंगे जो कहेंगे हम सब करेंगे और करने की बात नहीं है, करके साथ में मिलकर चुके पर सच्चे हैं, अपन कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। 35 साल पुराना मंदिर था, या हजारों घर ऐसे जो 15 साल 10 साल पहले बने, बात लगाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। उसके 35 साल पुराने मंदिर को जो मुझे भी इन्होंने बताई स्टोरी कि आर के होटल करके कोई आदमी है, वो सिटी करके वो वहाँ पर अपना होटल खोलना चाहता है, सारी जगह लेना चाहता है और होटल बिजनेस होने के कारण उसका पुलिस और महानगर पालिका का भी संबंध होगा। नहीं तो ऐसे पुलिस खड़े करे, सारा प्रोटेक्शन दे दे, महानगर कोई महानगर पालिका वाले सुन रहे तो सुन ले और पुलिस वाले रिकॉर्ड करें तो रिकॉर्ड भी कर लें। पर हम ओपनली यहाँ पर समाज के साथ में और समाज में जो अन्याय हुआ उसके विरोध के अंदर ये 5 लोगों की टीम के साथ में मिलकर 10 दिन के अंदर कुछ नहीं होता है तो आपके सामने वापस खड़े होकर आपको बताएंगे कि 10 दिन में क्या हुआ और अभी क्या करना और समाज से पूछेंगे। पर 10 दिन के लिए 5 लोगों के साथ में मुझे बड़ा गलत जी को काम करने दीजिए, बर्बाद करेगा तो अपना कुछ अच्छा होकर जाएगा। किसी के सह पे थोड़ा है। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि अगर अंदर की कुछ बात है, मैं केस वार्ड में काम करता, हर वार्ड में चलता है, लेकिन मैं जो भी म्युनिसिपलिटी लेवल का मैं काम है मैं करूंगा। दूसरी बात मेरी भावना है कि जैसे सिकजी और पालिताना का आंदोलन हुआ वैसा आंदोलन करना पड़ेगा, राजनीतिक दबाव बनाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को कहना पड़ेगा, जब जाके कमिश्नर को प्रेशर आएगा। बाकी सामने वाले भी मिले रहते हैं, मुझे मालूम है म्युनिसिपलिटी कैसे नोटिस निकालते हैं, कैसे रिलेट के वही रास्ता बताते हैं, ये सब मालूम है। लेकिन मेरी ये भावना है कि आप पूरे भारत में आंदोलन होना ही चाहिए, लेकिन बॉम्बे में इतना आंदोलन करें कि सरकार जाग के हमारा मंदिर रिस्टोर वापस हो जाए। ग्लोबल महासभा आपके साथ में तन मन धन से आपके साथ जुड़ी है, जैसा आप कहोगे वैसे हम तैयार हैं, हमारी टीम आपके साथ तैयार है, जैसे हम 24 घंटे आपके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं इस मंदिर को वापस बने। जय जिनेन्द्र।